ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अद्वितीय हल की स्थिति में हमें क्या करना है, बीजगुणनखंड विधि से हल करना है। इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए इसमें हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ समीकरण 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो इसमें x का गुणांक जो होता है a1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम a1 बटा a2। तो a1 क्या है, इसका गुणांक 1, a2 क्या है 3। ठीक है, उसके बाद देखेंगे b1 b2। b1 क्या है -3 और b2 क्या है -9। ठीक है, और आगे हम ले लेंगे c1 c2। तो c1 c2, c1 कितना है -3, c2 कितना है -2। तो यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का 9 और ये भी प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे a1 बटे a2, 1/3 है तो a1 बटे a2 1/3 और b1 बटा b2 कितना है, तो 1/3 है ये भी। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा a2 और बराबर में b1 बटा b2। ठीक है, और c1 बटा c2 बराबर नहीं है। क्यों नहीं है आप देख लीजिए, 1/3 बराबर ये भी है आपका 1/3 और ये क्या है 3/2। तो ये तो बराबर नहीं है, यानी कि पहला a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ओके, और इसी तरीके से यहाँ एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इसमें देखिए x वाला होता है a1 बटा a2। तो a1 बटा a2 यानी कि 2/3। ठीक है, और यहाँ हम b1 बटा b2 लिखेंगे तो y वाला होता है 1 और यहाँ हो जाएगा 2। उसके बाद हम लिखेंगे c1 बटा c2। ठीक है, तो देखिए बराबर के उस साइड रहेगा तो दोनों इस साइड आएगा, तो 5 हो जाएगा माइनस में, 8 हो जाएगा माइनस में, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है कि नहीं। तो लिखेंगे हम a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। देखिए a1 बटा a2 2/3 है और b1 बटा b2 क्या है 1/2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 नहीं। ठीक है, जैसे कि 2/3 और बराबर 1/2 नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। ठीक है, क्या लिखेंगे अद्वितीय हल है। और इसको हम क्या करेंगे कि बीजगुणनखंड विधि से भी हल करेंगे। देखिए बीजगुणनखंड का फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान, हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि लिखेंगे बीज गुणन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप देखिए BCAB, फिर नीचे लिखेंगे BCAB और यहाँ लिखेंगे x y और यहाँ 1। ठीक है, इसका गुना इसमें होता है, इसका गुना इसमें, और हम क्या करेंगे कि ये पहला वाला है तो लिखेंगे 1 1 1 1, नीचे लिखेंगे 2 2 2 2। कहने का मतलब कि b1 बटे b2 c1 बटे c2 a1 बटे a2 b1 बटे b2 और यहाँ x y और क्या होता है 1। तो यहाँ हम यहीं से देख करके इसमें लिखेंगे मान। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे x और b1 बटा b2। तो देखिए b1 बटा b2 कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 2। ठीक है, b1 b2। उसके बाद c1 c2, c1 c2 क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -5 -8। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए दोनों बराबर के उस साइड प्लस में, इधर आएगा तो दोनों माइनस में। और c1 c2 तो हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे a1 a2। ठीक है, तो a1 a2 देख लीजिए यहाँ पे क्या है 2 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 3
और A1 A2 के बाद में क्या है B1 B2 यानी कि लास्ट वाला ही। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 x है, उसके बाद y 1 और यहाँ हम क्या कर देंगे गुना करेंगे इसमें। और अब हम इसको लिखेंगे x और बटा में इसका गुना करेंगे 1 और -8 का गुना -8, ठीक है। और यहाँ पे माइनस किया जाता है और 2 और -5 का गुना क्या हो जाएगा -10, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे बराबर y और बटा में -5 और 3 का गुना -15, फिर माइनस कर देते हैं और 8 दूनी 16 -16 होगा और बराबर में लिखेंगे 1 और बटा में 2 दूना 4, 3 और 1 का गुना 3, ओके। और हम क्या करेंगे कि इसको हल कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे x बटा में -8 माइनस माइनस मिलके प्लस में 10 और यहाँ लिखेंगे y -15 और प्लस में ये क्या हो जाएगा तो 8 दूना 16 है, ठीक है। और बराबर 1, 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 1। और फिर एक स्टेप लिखेंगे x -8 और +10, 10 में से 8 घटेगा तो 2, y 16 में से 15 घटेगा तो 1 बराबर क्या है 1/1। कहने का मतलब कि यहाँ पे तीनों बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको इसके बराबर करेंगे और इसको इसके बराबर। तो x/2 बराबर 1/1, ठीक है। और एक y -1 बराबर 1/1। और यहाँ देखिए x और 1 का गुना क्या हो जाएगा x और 2 और 1 का गुना 2, तो x का मान कितना मिल गया 2। इसी तरीके से y और 1 का गुना y और 1 और 1 का गुना 1। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि x बराबर क्या है 2 और y बराबर 1। यही दोनों क्या है हमारा आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अभी हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं 3rd नंबर। ओके, तो यहाँ 3rd नंबर क्वेश्चन लिख चुके हैं हम। और यहाँ देखिए हम क्या करेंगे कि A1/A2, तो ये A1/A2 है, B1/B2 और ये C1/C2, ठीक है। तो A1/A2 क्या हो जाएगा 3/6, B1/B2 क्या होगा -5/-10, C1/C2 क्या होगा -20/-40। क्यों होगा क्योंकि बराबर के उस साइड रहेगा तो जब इधर आएगा दोनों माइनस में हो जाएगा। यहाँ से इसको हल कर देंगे 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 ये प्लस 20 दूना 40, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे कि A1/A2 बराबर क्या है तो 1/2 है। उसी तरीके से लिखेंगे B1/B2 क्या है तो ये भी है 1/2 और C1/C2 क्या है तो ये भी है आपका 1/2 कट के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 और ये तीनों कितना है तो 1/2 है। तो देखिए जब तीनों बराबर हो जाता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो हम लिखेंगे कि ये दो समीकरण का युग्म जो है अपरिमित रूप से अनेक हल है, ओके। समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है, ओके। तो इसके बाद हम इसको बीजगुणनखंड विधि से नहीं हल करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ अद्वितीय हल की स्थिति में बीजगुणनखंड विधि से हल करना है। तो आगे हम इसके 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 4 नंबर लिख चुके हैं x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0। यहाँ पे A1/A2 1/3 B1/B2 -3 C1/C2 -7/-15, ओके। तो यहाँ पे देखिए 1/3 और ये तो मतलब कि -1/1 जो कि ये बराबर नहीं है, तो कहीं लिखेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। A1/A2 क्या है 1/3 है और इसको हम कटाएंगे तो ये कट गया, तो हम लिखेंगे B1/B2 ये क्या है आपका 1/1, ओके। और यहाँ पे C1/C2 को छोड़िए। अब देखिए कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि A1/A2 और ये B1/B2 बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1/3
बराबर नहीं है 1/1। ओके, तो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल है। और ये जब अद्वितीय हल है तो इसको हम क्या करेंगे कि बीजगुणनखंड विधि से हल करेंगे। और बीजगुणनखंड विधि का फॉर्मूला होता है जैसे कि BCAB, फिर लिखेंगे BCAB। ओके, यहाँ पे x y 1 1 1 1 लगा देंगे, 2 हो जाएगा इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ पे हम लिखेंगे B1 B2। देख लीजिए यहाँ पे कि आपका B1 B2 कितना है, या तो आप 3/3 ले सकते हैं, 3 3 या 1 1। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे B1/B2। तो B1/B2 क्या है? -3/-3, -3/-3। C1/C2 क्या है? तो C1/C2 देख लीजिए -7/-15। यहाँ पे लिखेंगे -7/-15। A1/A2, A1/A2 क्या है? 1/3 है, 1/3। B1/B2, तो B1/B2 यही है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3/-3। यहाँ लिखेंगे x y 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे x और बटा में इसका गुना करते हैं पहले। 15 या 45 दोनों माइनस मिल के प्लस में, फिर एक माइनस लगा देंगे। 17 का 21 दोनों माइनस मिल के यहाँ पे 21 प्लस में हो गया। ठीक है, पहले से तो माइनस था, बराबर यहाँ y बटे में 17 का -21 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस है, माइनस और -15 और 1 का गुना -15 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 1 और -3 का गुना -3, -3 और 3 का गुना -3 का 9, -9। तो यहाँ पे -9 और ये माइनस मिलकर के +9 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे x बटा में 45 में से 21 घटेगा तो क्या बचेगा? 45 में से 21 घटाएंगे, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 24 बराबर y। देखिए यहाँ पे माइनस, ये तो माइनस माइनस मिल के प्लस में हो जाएगा, तो 21 में से 15 घटेगा तो क्या बचेगा? -6। ठीक है, और 1/9 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा? 6, क्योंकि इसमें से घटा है तो ये प्लस में। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब हम इसको बराबर करेंगे। तो ऐसे तो हमारी स्पेस नहीं है हमारे पास, ये लास्ट ही है, चलिए यहीं पर हम काम करेंगे। लिखेंगे x/24 और बराबर क्या करेंगे? 1/6। ठीक है, इसको बराबर करना है, फिर इसको इसके, तो लिखेंगे y -6 बराबर 1/6। तो यहाँ पे कटा देंगे, 6 चौका 24 4। ठीक है, तो x और 1 का गुना क्या हो जाएगा? x बराबर 4 और 1 का गुना 4, तो x का मान कितना मिल गया? 4। और इसी तरीके से ये 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे y एक बार में है दोनों, तो y और 1 का गुना क्या हो जाएगा? y और -1 और 1 का गुना -1। तो इस तरीके से x बराबर और y बराबर आंसर हो गया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x बराबर 4 और y बराबर क्या है? आप देख सकते हैं कि -1 है। ओके, और यही दोनों हो गया हमारा आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो 10th क्लास NCERT प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। ओके, देख सकते हैं, कहता है कि ए बी के किन मान के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ओके, तो देखिए इसको हल करने के लिए, जैसे कि ये आपका समीकरण 1 है और ये है आपका समीकरण 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि A1 A2 लिखेंगे। ठीक है, x का जो गुणांक होता है वो a होता है, y वाला गुणांक b होता है
और बाकी होता है सी। तो यहाँ लिखेंगे हम A1 बटा A2। देखिए A1 क्या है, पहला वाला में A1 2 है, दूसरा वाला में A माइनस बी है। ठीक है, यहाँ B1 बटा B2 लिखेंगे। तो B1 y का गुणांक होता है, B1 है 3 और B2 क्या है, A प्लस बी है। उसी तरीके से C1 बटा C2 लिखेंगे। C1 देखिए कितना है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। और यहाँ पे C2 ये भी बराबर के उस साइड से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये सभी माइनस में हो जाएगा। तो पहले माइनस कॉमन करके कोष्ठ में कर लेते हैं, 3A प्लस बी माइनस 2। ओके, और क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि ए बी के किस मान के लिए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं। देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तीनों क्या होता है, बराबर होता है। ओके, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। अपरिमित रूप से अनेक हल है तो आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों बराबर मिलेगा। केवल एक हल रहेगा तो A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 होगा। कोई हल नहीं होगा तो A1 A2 बराबर होगा, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं होगा। ओके, तो इसी कंडीशन के आधार पर हम क्या करेंगे कि A1 A2 को लिखेंगे। A1 A2 क्या है, तो 2 बटे A माइनस बी है बराबर B1 बटा B2 लिखेंगे, 3 बटा A प्लस बी है बराबर C1 C2 क्या है, तो -7 और बटा में क्या है -3A प्लस बी माइनस 2 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बराबर है, तो आप कह रहा है कि तीनों बराबर है तो आप किसी को भी ले सकते हैं। तो चलिए हम पहले इनको लेते हैं, इन दोनों को। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 बटे A माइनस बी बराबर 3 बटा A प्लस बी। ठीक है, इसको हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 और A का गुना 3A माइनस 3 और B का गुना माइनस 3B, 2 और A का गुना 2A, 2 और B का गुना 2B। तो यहाँ से देखिए 3A 2A इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और इधर 2B है 3B इधर जाएगा तो प्लस में। तो 3A में से 2A घटेगा तो क्या बचेगा, 1A बचेगा, और 3B और 2B 5B हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये समीकरण जो है क्या है आपका 3 हो गया। ओके, और यहाँ हम इसको बराबर करेंगे। देखिए यहाँ दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम लेंगे 3 बटे में A प्लस बी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, खुद कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, B1 बटे B2 C1 बटे C2। तो 3 बटे A प्लस बी और बराबर में 7 बटे में 3A प्लस बी माइनस 2। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3A और 3 का गुना तितरी का 9A, 3 और B का गुना 3B माइनस 3 दूना 6 बराबर में 7 और A का गुना 7A, 7 और B का गुना 7B। तो यहाँ देखिए दोनों को हम इस साइड लेंगे, तो 9A ठीक है प्लस 3B माइनस 6, 7A इधर आएगा तो माइनस में, 7B इधर आएगा तो माइनस में। इधर क्या बच गया, चलिए अभी 0 ले लीजिए। तो 9A में से 7A घटाएंगे तो क्या बचेगा 2A, 7B में से 3B को माइनस करेंगे तो माइनस 4B बराबर माइनस में 6 है उधर जाएगा तो प्लस में, और ये समीकरण क्या हो गया आपका 4। ओके, और देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ पे A बराबर क्या है 5B, तो यहाँ A के जगह पे क्या रखेंगे हम 5B रखेंगे। 3 का मान 4 में रखने पर 4 को लिख लेते हैं, 2A माइनस 4B बराबर 6।
और यहाँ देखिए ए बराबर 5 भी है तो लिखेंगे 2, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 5b माइनस 4b बराबर 6। तो यहाँ पे 5b और 2 का गुना, 5 दूना 10b माइनस 4b बराबर 6। तो 10b में से 4b को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6b बराबर 6। तो यहाँ से b 6 का हो गया, कट गया, तो b बराबर क्या बचा 1। ओके, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिखते हैं यहाँ पे b का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए यहाँ पे a बराबर क्या है 5b है, तो a बराबर हो जाएगा 5। b के जगह पे हमें क्या रखना है, तो b के जगह पे यही मान रखना है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 5 और 1 का गुना 5, तो a बराबर 5। ओके, और b बराबर क्या है 1, और यही हमें ज्ञात करना था कि a b के किस मान के लिए। तो a और b का हमने मान ज्ञात कर लिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और अभी हम देखेंगे इनके नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर को पूरे एक्सप्लेन के साथ। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि k के लिए किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। 3x प्लस वाई बराबर 1 और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1 है। तो यहाँ हमें वही काम करना है। आइए इसको समझते हैं। हमें लिखना है a1 a2 b1 b2 और c1 c2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1 बटा a2, सेम प्रोसेस वही पहला वाला करना है। तो a1 a2 क्या है, a1 है 3, a2 क्या है x का गुणांक नीचे 2k माइनस 1। ठीक है, उसके बाद लिखिए b1 बटे b2, b1 y का गुणांक होता है, एक पहला वाला समीकरण ये है आपका, और ये है सेकेंड वाला। पहला वाला में यानी कि a1 b1 c1 होता है, दूसरा वाला में a2 b2 c2। तो b2 कितना है y का गुणांक k माइनस 1। उसी तरीके से c1 बटा c2 लिखेंगे। c1 क्या है 1 है, लेकिन बराबर किधर आएगा तो माइनस में। c2 क्या हो जाएगा बराबर किधर आएगा तो माइनस में, तो इसको कोष्ट में करेंगे 2k प्लस 1। ओके, और आगे हम देखिए क्या लिखेंगे। कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण का कोई हल नहीं है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, अतः हम जानते हैं कि समीकरण का कोई हल नहीं है। अतः क्या हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन c1 बटे c2 जो होता है b1 बटे b2 के बराबर नहीं होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन के आधार पर हम इसका मान रखेंगे। तो सबसे पहला में क्या है देख लीजिए आप, a1 a2 है, तो a1 a2 3 बटे 2k माइनस 1, b1 b2 1 बटा k माइनस 1, और बराबर नहीं लिखेंगे तो c1 c2, माइनस हटा भी सकते हैं आप, तो हो जाएगा 1 बटे 2k प्लस 1। ओके, और ये कह रहा है कि बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो बराबर वाले को बराबर करेंगे पहले। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा k माइनस 1। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे एक बार यहाँ पे 1 बटा k माइनस 1 बराबर 1 बटा 2k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और k का गुना 3k, 3 और 1 का गुना माइनस में है तो माइनस 1, और बराबर 2k और 1 का गुना 2k, माइनस 1 और 1 का गुना 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3k, 2k इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और बराबर में माइनस 1 है, ये माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, 3k में से 2k घटेगा, 3 में से 2k घटेगा तो क्या बचेगा k बराबर, ये तो कट जाएगा आपका, क्या बचेगा 0। लेकिन 0 नहीं, यहाँ पे मान कुछ गड़बड़ हो रहा है, सॉरी, देखिए कहाँ गड़बड़ है। 3 और k का गुना 3k, 3 और 1 का गुना माइनस 3 होगा। ठीक है, आपको पता है, तो माइनस 3 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 3 होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो आपका हो गया।
ठीक है। ये बाकी सब तो 3 गो के में से एगो मतलब 2 गो घटेगा तो एगो के बचेगा, 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 हो गया। और इसको भी हम देखेंगे उसी तरीके से 2 के और 1 का गुना 2 के 1 और 1 का गुना क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे करें ये बराबर नहीं है तो इसको लिखेंगे हम बराबर नहीं, ठीक है। इसका गुना तो कर चुके हैं, के और 1 का गुना के -1 और 1 का गुना -1। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के और के को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर नहीं लिखेंगे -1 और ये एक जो प्लस में है इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। 2 के में से 1 को माइनस करेंगे तो के बराबर नहीं -2, ठीक है। यानी कि हमारा मिल गया के बराबर 2 एक मान, और एक क्या मिल रहा है के बराबर नहीं -2, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में हमसे जो भी मिस्टेक हुई है उसके लिए सॉरी स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, के बराबर 2 जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब ये भी है। ये वीडियो 10th क्लास NCERT प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 प्रतिस्थापन और बीज गुणनखंड विधि से हमें 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4 को हल करना है। तो हम प्रतिस्थापन बीज गुणनखंड विधि से बुक में करा है, लेकिन हम आपको विलोपन विधि तीनों विधि से हल करवा करके रहेंगे इसमें, और पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको सिखाएंगे इसमें। ये देखते हैं इसको हल करते हैं। देखिए इसमें जैसे कि इसको हम ले सकते हैं समीकरण 1 और इसको ले सकते हैं समीकरण 2, ठीक है। आप कोई समीकरण से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 2 से लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, ठीक है। और समीकरण 2 आप देख सकते हैं कि क्या है। तो समीकरण 2 है आपका 3x + 2y बराबर क्या है 4, ओके। तो यहाँ हम लिखेंगे, या तो आप x को इधर रखिए या y को, आप किसी को रख लीजिए। चलिए हम x को लेंगे, 3x = 4, 2y को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, ओके। और यहाँ लिखेंगे x = 4 - 2y और बटे में क्या हो जाएगा इसके 3, और इसको हम बोलेंगे कि ये समीकरण हमारा क्या है 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एक लैंग्वेज, समीकरण 3 का मान, ठीक है। समीकरण ऐसे तो 2 लिए है ना, तो हमें 1 में रखना पड़ेगा। समीकरण 3 का मान, समीकरण 2 तो लिए हैं तो 1 लिखते हैं यहाँ पे, 1 में रखने पर। और एक समीकरण क्या है पहले लिख लेते हैं, 8x + 5y = 9। यहाँ पे 8x + 5y = 9। तो यहाँ पे x का मान जो है लिखेंगे, ये 8 हो गया, x की जगह पे यही मान लिखना है 4 - 2y बटे 3, और x का तो मान हो गया प्लस में सब लिखेंगे 5y = 9। और यहाँ हम देखिए हल करेंगे, 8 और 4 का गुना, 8 चौका 32, 8 दूना 16y और प्लस में ये देखिए इसका दोनों से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 5 तिया 15y और 9 तिया 27। तो यहाँ से देखिए 15y में से 16y को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -y = 27, 32 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में -y = 27 में से 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा -5। दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल और बच जाएगा 5। तो y का मान कितना मिल गया 5। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि, चलिए लिखते हैं y का मान, समीकरण y का जो मान है ना, ये समीकरण कहाँ रखना है 3 में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, मतलब कि आप 1 2 किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन 3 में आसान रहेगा। तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, x = 4 - 2y बटे 3, x = 4 - 2y बटा में 3, और यहाँ y के जगह पे क्या लिखना है 5। तो x का मान हो जाएगा हमारा
4 माइनस 2 गुने वाई के जगह पे क्या लिखेंगे 5 और बटे में 3। तो x बराबर हो जाएगा 4 घटाओ 5 दूना 10 बटे में 3। तो x बराबर 4 में से 10 घटेगा तो -6 बटे में 3 कटा देंगे 2, यानी कि x बराबर कितना मिल गया मान -2। ओके, और y बराबर मान देखिए कितना आया है 5। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 5 और यही मान दोनों का हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने किस विधि से हल किया है आपको पता है। यहाँ पर पहला वाला प्रतिस्थापन है, हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आइए यहाँ हम देखते हैं विलोपन विधि, सॉरी बीजगुणनखंड देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे विलोपन। तो देखिए बीजगुणनखंड के लिए एक रूल होता है, तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका a1 a2, ये है b1 b2 और ये है c1 c2। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे पहले a1 बटा a2। a1 a2 कितना है 8 बटे में 3 और b1 बटा b2 कितना है 5 बटे 2 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5 बटे में 2 और c1 बटा c2 कितना है, तो ये दोनों बराबर के उस साइड से जब ही साइड आएगा तो -9 बटे -4। ठीक है, और बीजगुणनखंड का एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है b c a b, b c a b। ठीक है, पहला समीकरण है तो यहाँ पे 1 1 लगा दिया जाता है और नीचे से हमें क्या लगा देंगे 2 2, यहाँ x हो जाएगा y और ये 1। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इजी मेथड से हमने लिखा है इसको। तो आगे देखिए यहाँ पे b1 b2 लिखेंगे। ठीक है, तो b1 b2 देख सकते हैं आपकी कितना है 5 बटे 5 2 है। ठीक है, b1 b2 5 2 और c1 c2 लास्ट में कितना है -9 -4, c1 c2 हो गया। फिर a1 a2 कितना है 8 3, इसी तरीके पे मतलब इसी के जगह पे लिखना है। फिर लास्ट में b1 b2 है, पहले में b1 b2 था तो यही लास्ट में हो जाएगा 5 बटे में, सॉरी 5 बटा में नहीं है 5 2 x हो गया y 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x बटा में 5 और 4 का गुना 5 चौका -20, क्योंकि एक माइनस में है फिर माइनस लगा दिया जाता है। 9 दूना 18, माइनस तो पहले से है, माइनस में 18 लिखेंगे और बराबर y 9 तिया -27 और -1 लिखेंगे 8 चौके -32 और बराबर 1 बटे में 8 दूना 16 माइनस 5 तिया 15। ओके, थोड़ा सा आगे हल करेंगे x और बटा में -20 है, दोनों माइनस मिल के प्लस में 18 और y बटा में -27 है, दोनों माइनस मिल के प्लस में 32। 1 बटा 16 में से 15 घटेगा तो 1 और यहाँ हम लिखेंगे x -20 में 18 माइनस करेंगे प्लस -2 होगा y 32 में 27 को माइनस करेंगे प्लस में 5 होगा 1 बटे 1। अब हम क्या करेंगे x वाला 1 के बराबर y वाला 1 के बराबर, x बटे -2 बराबर 1 बटे 1 और y बटे 5 बराबर 1 बटे 1। x और 1 का गुना x, -2 और 1 का गुना -2, y और 1 का गुना y, 5 और 1 का गुना 5। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि x बराबर -2 और y बराबर 5, यही दोनों हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जिससे कि इसमें भी वही चीज़ है, x बराबर -2 y बराबर 5। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। 8 मिनट में ये दोनों क्वेश्चन हो चुका है और 2 मिनट में हम आपको विलोपन विधि बता रहे हैं। तो आइए विलोपन विधि देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए विलोपन विधि के लिए आपको या तो x को कटाना पड़ेगा या y को। चलिए हम y को कैंसिल करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे थोड़ा देखिए, लिखेंगे समीकरण 1
में 2 से गुना कर तथा समीकरण 2 में 5 से गुना कर घटाने पर। देखिए 1 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 में 5 से गुना करेंगे इसमें तो 5 दूना 10 और ये दोनों 10 यानी घटाएंगे तो कट जाएगा। तो वही काम करना है, 1 में 2 से गुना करते हैं पहले, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16x, 5 दूना 10y और 9 दूना 18। और कह रहा है कि समीकरण 2 में 5 से गुना करना है, 5 तिहाई 15x, 5 दूना 10y, 4 पचे 20। और हमें क्या करना है, इसको घटाना है तो घटाओ घटाओ घटाओ। यहाँ पे 10y कैंसिल, 16x में से 15x घटेगा तो 1x, 18 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा -2। x का मान आपका हो गया 2 और यही लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में, चलिए हम x का मान 2 में रखते हैं, आसान रहेगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 4। तो यहाँ लिखेंगे x 3 हो गया, x के जगह पे क्या लिखेंगे -2, क्योंकि ये 3x है, 3x के जगह पे -2 प्लस 2y बराबर में 4, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 प्लस 2y बराबर 4, और 3 दूना 6 माइनस में होगा 2y बराबर 4, माइनस में 6 है इधर आएगा तो प्लस में 2y बराबर 6 4 10 और y बराबर कटा दीजिए 2 पचे 10, y बराबर 5। ओके, तो यहाँ x बराबर कितना मान आया है आपका -2 आया है और y बराबर क्या आ गया 5 है, और यही दोनों का हो गया आपका आंसर। तो आपको ये प्रतिस्थापन विधि कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यहाँ प्रतिस्थापन विधि और यहाँ बीजगुणनखंड विधि आप देख सकते हैं। वही मान आया है, x का मान -2 और y का मान 5, इसमें भी। ये वीडियो 10th क्लास NCERT प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्रों ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी A 20 दिन भोजन करता है तो 1000 मतलब देना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है तो 1180 देने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे नियत व्यय प्रतिदिन, तो माना नियत व्यय x तथा प्रतिदिन का भोजन y रुपया है। ओके, और यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक विद्यार्थी 20 दिन, ठीक है, तो 1000। नियत का मतलब फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने हमारे क्लास किया तो हमने बोला कि आपके लिए 15 दिन डेमो क्लास अलग है, तो हमने 15 दिन सभी स्टूडेंट के लिए फिक्स कर दिया है कि इसका कोई चार्ज नहीं लेंगे, बाकी आप जितना आइएगा उसका चार्ज आपका जुड़ते जाएगा। तो मान लीजिए कि नियत है तो ये तो फिक्स है आपका, ठीक है। और उसके बाद जितना दिन लीजिएगा तो ये मतलब कि 20 है तो ये 20 हो जाएगा 20y, और यहाँ कह रहा है कि 26, तो इसके लिए भी x नियत फिक्स है और ये हो जाएगा 26y। ओके, तो यहाँ हम इसी कंडीशन के अनुसार यहाँ पे हल करेंगे। तो हमने लिख लिया माना नियत व्यय x तथा प्रतिदिन का भोजन y रुपया है, तो प्रश्नानुसार ए विद्यार्थी। अब देखिए ए विद्यार्थी का कंडीशन मतलब हो जाएगा नियत यानी कि x, और ये कितना दिन है 20, तो ये 20, और प्रतिदिन
वाई है तो ये 20 दिन है तो 20 वाई, और बराबर कितना है 1000, और ये हो जाएगा समीकरण आपका 1। उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे बी विद्यार्थी। तो बी विद्यार्थी देखिए ये भी इसका नियत x है और प्लस में 26 दिन कर रहा है भोजन, तो यहाँ पे 26 वाई, क्योंकि प्रतिदिन का वाई है, और बराबर में क्या लिखेंगे हम 26 दिन का 1180, और ये हो जाएगा समीकरण आपका दूसरा। ओके, और हम इस समीकरण को आपको दो तरीके से हल करवाएंगे। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि का मतलब यहाँ हम x को गायब करेंगे काटा करके, तो हम उसके लिए करेंगे समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 1 में से 2 घटाइए या 2 में से भी 1 घटा सकते हैं। 2 में से 1 घटाइएगा तो और आसान रहेगा। तो 2 क्या है x प्लस 26y बराबर 1180। ठीक है, 2 और फिर 1 घटाएंगे तो 1 क्या है x प्लस 20y बराबर 1000 है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, ये तो कट गया। 26 में से 20 घटेगा तो कितना वाई बचेगा 6y, और 1180 में से 1000 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर 180 और बटा में 6 कटा दीजिए, 6 3 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 और 0 30। ठीक है, y 30 हो गया। तो अब लिखिए यहाँ पे y का मान रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में। चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, पहले लिख लेते हैं x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20y बराबर 1000 है। तो y का मान हमें 30 रखना है। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 20 गुने y के जगह पे 30 बराबर में 1000, तो x बराबर x प्लस हो जाएगा 3 दूना 600 बराबर 1000, और x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर हो जाएगा 1000 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, और इसको हम आपको एक और विधि से हल करवाएंगे, और आइए यहाँ पे हम हल करते हैं इसको। ऐसे ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि y और x का मान हमें मिल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x का मान क्या है, x नियत है और y क्या है मतलब कि प्रतिदिन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक लाइन सीधा कि नियत व्यय x बराबर कितना 400 तथा प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन का भोजन क्या है y, और ये कितना आया है y आपका 30। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30। तो यही आपका आंसर हो गया x और y, x यानी कि 400 और y है 30। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अभी हम इसको दूसरा विधि से यहाँ पे हल करेंगे, और यहाँ हम हल करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं समीकरण 1 से। ओके, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा 1000, और 20y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 लिख लेते हैं, x प्लस 26y बराबर 1180। ठीक है, तो यहाँ x के जगह पे हमें यही मान रखना है, x के जगह पे 1000 माइनस 26y, तो यहाँ लिखेंगे 1000 माइनस 26y। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे क्या है, सॉरी ये तो 20y है ना, तो 20y इधर आएगा तो यहाँ पे 20y होगा। ठीक है, 20y और प्लस में क्या है 26y बराबर में 1180। तो यहाँ हम करेंगे कि 26 में से 20y माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y, और ये 1180 है, 1000 इधर आएगा तो
माइनस में, तो 6y बराबर 1080 में से 1000 को माइनस करेंगे तो 180, y बराबर 180 बटे में 6 कटा देंगे 3 से, y बराबर क्या हो जाएगा 30। ठीक है, और y का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 3 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 पर लिख लेते हैं x बराबर 1000 माइनस 20y, x बराबर 1000 माइनस 20y, तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 20 और y की जगह पे क्या लेना है हमें 30। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 1000 माइनस 600। ठीक है, 30 और 20 का गुना 600, और x बराबर 1000 में से 600 माइनस करेंगे तो 400, तो x आपका देख लीजिए यहाँ पे 400 आ गया, और y कितना आया है यहाँ पे आप देख लीजिए 30, और ये दोनों हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम दो विधि से इसको हम सॉल्यूशन किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो 10th क्लास NCERT प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाए, तथा वह 1/4 हो जाती है जब वह हर में 1 जोड़ा जाए। भिन्न ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर हम कि माना भिन्न का अंश x तथा हर क्या है y है, अतः भिन्न हो जाएगा x/y। ठीक है, क्योंकि अंश ऊपर रहता है और नीचे रहता है हर, तो भिन्न हमारा क्या हो गया x/y। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि भिन्न 1/4 हो जाए, 1/3 होती है कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो यहाँ पे भिन्न है क्या x/y, और अंश में क्या घटाना है हमें 1, तो ये कितना हो जा रहा है 1/3। यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और x का गुना 3x माइनस 3 हो जाएगा, और बराबर y और 1 का गुना y। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3x, y को इधर लाएंगे तो माइनस में, 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस में, और ये हो गया समीकरण 1। ओके, और ये है आपका केस 1 यानी कि स्थिति 1। और यहाँ देखिए केस 2 कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे केस 2। तो सेकेंड केस में है कि भिन्न हमारा वही है x/y, और ये क्या कह रहा है कि हर में 8 जोड़ा जा रहा है। हर कहाँ होता है नीचे। ठीक है, तो हर में हमने 8 जोड़ा है, तो भिन्न क्या हो जाएगा 1/4। ओके, और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें बुक की जरूरत नहीं है। 4 और x का गुना क्या हो जाएगा 4x, और y + 8 और 1 का गुना y + 8, तो यहाँ हम लिखेंगे 4x, y को इधर लाएंगे तो माइनस में, और उधर 8 है, और ये हो गया आपका समीकरण दूसरा। और हमें यही दो समीकरण के माध्यम से x और y का मान ज्ञात करना है, और इसको हम आपको दो विधि से हल करवाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम हल करेंगे इसको विलोपन विधि से। उसके लिए लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, यहाँ आपका दूसरा विधि बताएंगे। तो 2 में से 1 घटाना है, तो 2 क्या है आपका 4x माइनस y बराबर 8 है दूसरा। ठीक है, और पहला घटाना है, पहला है 3x माइनस y बराबर में 3। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको घटा देंगे, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, y कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि विलोपन विधि में आपको एक कटा देना पड़ता है। 4x में से 3x घटेगा तो एगो x बचेगा, 8 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 5। ठीक है, x का मान निकल गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि x का मान आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, किसी भी मान में रख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण
1 में रखने पर, ठीक है। और समीकरण 1 क्या है, तो आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 है, मतलब यही है 3x माइनस वाई बराबर 3। लिख लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर में 3, ठीक है। तो x के जगह पे यहाँ पे रखना है, यानी कि 3x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 5 आया है तो 5 रखेंगे, माइनस वाई बराबर में 3। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई बराबर 3 और 5 दिया 15 और इधर जाएगा 15 तो ये हो जाएगा आपका माइनस में। तो यहाँ से माइनस वाई बराबर 3 में से 15 घटेगा तो माइनस 12, दोनों साइड माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर क्या लिखेंगे 12, ओके। तो y हमारा 12 हो गया और x क्या है, तो x आया है हमारा 5। यहाँ पे देख सकते हैं x 5 है और y है 12। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा भिन्न x बटा y, ठीक है। x बटा y यानी x कितना 5 और बटे में 12, 5 बटे 12, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया एक्स वाई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और यहाँ हम क्या करेंगे, इसको दूसरी विधि से इसको हम हल करेंगे दोनों समीकरण को। चलिए आइए यहाँ पे हम हल करते हैं इसको। तो देखिए बज गुणनखंड विधि से इसको हम हल कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या है आपका 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाता है a1 a2, तो a1 बटा a2 कितना है 3 बटे 4 है। यहाँ लिखिए b1 बटे b2, तो b1 बटे b2 कितना है -1 बटे में -1 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं c1 बटे c2, और c1 बटे c2 कितना है 3 बटे 8, ठीक है। 3 बटे में 8 और बराबर के उस साइड है, इधर आएगा तो दोनों माइनस में हो जाता है, ठीक है। यानी कि -3 -8 है, याद रखिएगा c1 c2 कितना है -3 और -8, ठीक है। और देखिए फार्मूला होता है बज गुणनखंड का BCAB, फिर नीचे भी लिखेंगे BCAB, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया और यहाँ होता है 1 1 1, ये होता है 2, ठीक है। और यहाँ लगाएंगे x y और 1, ये हो गया आपका बज गुणनखंड का फार्मूला। तो यहाँ से लिखेंगे x और बटा में देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। b1 b2 कितना है आपका -1 बटे -1, ठीक है। और उसके बाद c1 c2 क्या है, तो यहाँ पे लिखिए -3 बटे -8, ठीक है। b1 b2 हो गया, c1 c2 हो गया। फिर है a1 a2, तो a1 a2 कितना है 3 बटे 4 है, 3 4 हो जाएगा a1 a2। फिर लास्ट में b1 b2 लिखना है, तो b1 b2 जो कि पहला वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी b1 b2 -1 बटे -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 -1, और ये हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये x तो यहाँ पे y और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, ठीक है। और इसको आगे बढ़ते हैं हम, x बटा में -8 और -1 का गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस मिलके प्लस, फिर माइनस लगा देंगे। यहाँ -3 और -1 का गुना क्या हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे घट मतलब घटाव देना पड़ता है। उसके बाद लिखेंगे y, 3 और 4 का गुना -12, ठीक है। और ये -8 और 3 का गुना 8 3 का 24, तो -24 और ये मिल करके +24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे 1, 3 और -1 का गुना -3, फिर माइनस लिखेंगे 4 और -1 का गुना -4, तो -4 और ये मिल करके +4। तो यहाँ हम लिखेंगे x और बटे में 8 में से 3 घटेगा तो 5, y 24 में से 12 घटेगा तो 12, 1 4 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर करना है। x के बराबर में कीजिए एक बार y के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे x बटे 5 बराबर 1 बटे 1, और एक बार y बटे 12 बराबर 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, x और 1 का गुना x, 5 और 1 का गुना 5, y और 1 का गुना y, 12 और 1 का गुना 12। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ आ गया, x बराबर 5 और y बराबर 12, x 5 और y 12। तो दोनों विधि से हमने आपको, यानी कि भिन्न क्या है x बटे y, तो 5 बटे 12 जो कि आपका है आंसर। तो दोनों विधि से हम आपको कंप्लीट करवाए हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर मतलब 1 अंक कटौती की गई तो उसे सही उत्तर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध अंक उत्तर पर मतलब कि 2 अंक कटते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे माना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना सही उत्तर वाला प्रश्नों की संख्या x तथा गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y है। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए स्थिति 1 यानी कि केस 1 कंडीशन 1 में क्या कह रहा है? 40 अंक प्राप्त करता है, सही उत्तर पर 3। तो सही है x है और सही कितना है 3, तो 3x, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती यानी कि 1 अंक माइनस 1 है तो 1y लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि गलत उत्तर यानी कि अशुद्ध तो उसके लिए क्या है y, और 1 है 1 अंक कट रहा है तो 1y, और ये कितना मिल रहा है 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 और ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। और यहाँ पर कंडीशन 2 हो जाएगा यानी कि केस 2 दूसरा स्थिति क्या कर रहा है? यदि सही उत्तर पर 4 अंक तो सही x है तो 4x, 4 सही मिल रहा है, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट रहा है यानी कि 2y घटेगा, 2 अंक कट रहा है ना तो अशुद्ध के लिए माइनस, और यहाँ पे कितना मिल रहा है 50 अंक। तो ये हो गया समीकरण आपका 1 और ये 2। हम इन दोनों समीकरणों को आपको 2 विधि से हल करवाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम पहले हल करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि 2 से डिवाइड करके इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। तो ये 2 से कट गया तो 2 हो गया, और ये 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 न लिख करके आप इसको भी 2 लिख करके आप हल कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा ये रहेगा 2x माइनस y बराबर 25, ठीक है। और इसको कर दीजिए समीकरण 2। तो यहाँ हम लेंगे, देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। यहाँ पे इसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं विलोपन, और यहाँ एक और विधि आपको बताएंगे, पहले विलोपन समझ लीजिए। तो विलोपन में क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 40, और 2 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 25। हमें क्या करना है? इसको माइनस करना है, घटाना है। तो लिखेंगे घटाओ, माइनस है तो प्लस, माइनस वाई वाई कैंसिल, 3x में से 2x घटेगा तो 1x, 40 में से 25 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 15। तो x बराबर 15, और यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान, या तो आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। चलिए x का मान हम समीकरण 2 में ही रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है, आप देख लीजिए, 2x माइनस वाई बराबर 25, 2x माइनस वाई बराबर 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x के जगह पे 15 माइनस वाई बराबर में 25। तो यहाँ लिखेंगे 15 दूना 30 माइनस वाई बराबर 25, माइनस वाई बराबर 25, 30 इधर आएगा तो माइनस में, माइनस वाई बराबर 25 में से 30 घटेगा तो माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 5, ठीक है। तो y बराबर 5, और यहाँ पे x बराबर कितना है? 15। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 15। तो सही वाला क्या है? x था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्न की संख्या क्या है? x यानी कि 15, और गलत या अशुद्ध लिखिए,
गलत की संख्या, गलत प्रश्न, तो गलत प्रश्न की संख्या क्या है y, और ये क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कुल प्रश्न की संख्या, कुल प्रश्न की संख्या, तो कुल प्रश्न की संख्या यानी कि सही और गलत दोनों मिला करके, तो सही है 15 और गलत है आपका 5, तो 15 5 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और कुल एग्जाम में कितना है 20 प्रश्न है इसमें। तो इस तरीके से एक विधि मतलब कि वन मेथड कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हम अभी आपको इसका दूसरा विधि बता रहे हैं यहाँ पर, ओके। और देखिए यहाँ हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। उसके लिए जैसे कि मान लीजिए समीकरण 1 क्या है आपका 3x - y = 40। ठीक है, और दूसरा क्या है तो 2x - y = 25। ठीक है, तो यहाँ हम आप समीकरण 1 लीजिए या 2, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 वाला थोड़ा आसान है तो 2 को ही लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो ध्यान दीजिए कि y को हम अगर उस साइड ले जाएंगे, या चलिए इसको हम लिख लेते हैं, जैसे कि 2x - y बराबर क्या है 25, तो 2x 25 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, और y को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस में। ठीक है, या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं y बराबर 2x - 25, और ये हो गया हमारा समीकरण तीसरा। ठीक है, यहाँ 1 है 2 है और ये क्या हो गया 3, तो हमने 2 से लिया है तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, और एक समीकरण क्या है 3x - y = 40, यहाँ पे लिखेंगे 3x - y = 40। ठीक है, और जहाँ y है यही मान रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस में y है तो पूरे इसको माइनस लिखेंगे 2x - 25। ठीक है, और बराबर में क्या है y के जगह पे तो लिख लिया, बराबर में 40 है। अब यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस में 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलके ये 25 हो जाएगा प्लस में, और बराबर 40। 3 को x में से 2 को x घटाएंगे तो 1 को x, 40 25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 40 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना होगा 15। ठीक है, आप देख सकते हैं कि x का मान यहाँ पर 15 और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 क्या है y बराबर 2x - 25, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 2x - 25, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 2x के जगह पे क्या लिखेंगे 15, और माइनस क्या लिखेंगे 25। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 15 दूना 30 - 25। ठीक है, तो y बराबर 30 में से 25 घटेगा तो क्या बचेगा 5। तो यहाँ आप देख लीजिए कि x बराबर कितना है 15 है और y बराबर 5, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा 15 5 20, और ये हो गया आपका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये आपको दोनों मेथड से कंप्लीट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो 10th क्लास NCERT प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का ये 4 है। ओके, क्वेश्चन 4 का 4 है। कह रहा है कि एक राजमार्ग 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक राजमार्ग यहाँ और एक यहाँ, दो बिंदु हैं, एक ये A हो गया और ये क्या हो गया B, 100 किलोमीटर पर है। यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। ओके, और यहाँ पे आगे देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कार A तथा दूसरी कार B एक ही दिशा में चल रही है। जैसे कि कार A है, ठीक है, यहाँ जा रही है इस साइड, ठीक है,
और कार बी एक ही दिशा में चल रही है और बी भी क्या चल रही है, इधर ही जा रही है। ठीक है, तो दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। यदि अलग अलग चाल से चल रही है, मान लीजिए कि ये इसका स्पीड ज़्यादा है 2 गुना और ये कुछ कम है, तो एक ही दिशा में चल रही है तो 5 घंटे बाद मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये 5 घंटे बाद यहाँ आकर के दोनों मिल जाती है। ठीक है, हो सके कि ये कार चल रही है तो रास्ते में धीरे धीरे चल रही है या ये फुल स्पीड में आ रही है। जैसे कि इसका स्पीड इतना है और इसका स्पीड इतना है, तो दोनों आकर के इस पॉइंट पे मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, एक और कंडीशन है इसमें, 5 घंटे मिल जाती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल बतानी है। तो ये तो आपका हो गया केस 1। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे केस 1, स्थिति 1। ठीक है, और नीचे देखिए केस 2 लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं केस 2। और केस 2 में देखिए क्या है, कह रहा है कि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यही 2 पॉइंट है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर। और यही कार जब विपरीत दिशा में, यानी कि ये यहाँ से इधर जा रही है और ये यानी कि ए है और ये क्या है, बी, विपरीत। ठीक है, तो विपरीत का मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ पर मिल रही है दोनों। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट पर मिल रही है। जब विपरीत यानी कि ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है, तो यहाँ मिल रही है दोनों। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए माना कार ए की चाल x तथा बी की चाल y है। मतलब ए की चाल क्या है, x है, और बी की चाल क्या है, y है। देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन में हमें ए बी ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए बी 100 किलोमीटर है, तो यहाँ हम कंडीशन 1 का समीकरण बनाएंगे, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ए द्वारा, ए की चाल क्या है, x है। ठीक है, तो ए चल रहा है आपका x और बी कितना चल रहा है, तो बी चल रहा है y। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से ये दूरी कुछ होगा और ये पूरा ये होगा। तो जैसे कि हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ए बी और एक ये पॉइंट को बना, मान लीजिए कुछ भी आप सी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर ए सी बराबर करें, यानी कि दोनों को जोड़ दें। क्या दोनों को जोड़ दें, ए बी और प्लस में बी सी। तो ए बी और बी सी दोनों जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें ए सी मिल जाएगा। ठीक है, या हम अगर ए बी ज्ञात करना चाहें, ए बी सिर्फ, तो क्या लिखेंगे कि ए सी, यानी कि पूरा ए सी में से हम क्या घटा देंगे, बी सी घटाएंगे। तो अब देखिए ए बी कितना है आपका, तो ए बी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100। ठीक है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कह रहे 5 घंटे पश्चात, तो 5 घंटे बाद ए का चाल हो जाएगा 5 घंटा बाद ए द्वारा 5x। ठीक है, और बी द्वारा कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 5x और ये क्या हो गया 5y, 5 घंटे बाद दोनों। तो यहाँ पे ए बी तो 100 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी कितना है, तो ए सी देख लीजिए 5x है और माइनस बी सी कितना है, 5y है, 5y। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि मतलब कि 5x माइनस 5y, 5x माइनस 5y बराबर में 100। आप इसको कटा भी सकते हैं, 5 5 और ये 100 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 20। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर में 20, और ये हो गया आपका समीकरण कितना, 1। ओके, अब आ जाइए यहाँ पे केस 2 में। केस 2 में कह रहा है कि यही कार एक ही दिशा में, मतलब कि विपरीत दिशा में चल रही है और 1 घंटे पश्चात। तो ए द्वारा ए कितना जाएगा, ए यानी कि 1 घंटा, x है तो x और 1 यानी कि x हो जाएगा सिर्फ, और ये क्या है y, और ये y मतलब 1, तो ये क्या हो जाएगा y। तो ये दोनों मिला करके, तो दोनों मिला करके ये हो जाएगा 1 घंटे बाद मिलती है, तो दोनों यानी कि यहाँ से ये है और ये, तो दोनों मिल करके मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा
100 और ये हो जाएगा आपका समीकरण दूसरा। ओके, क्योंकि इसका अगर आप इक्वेशन बनाना चाहें तो जैसे कि मान लीजिए कि ए 1 घंटे बाद यहाँ आ रही है और बी 1 घंटे बाद यहाँ आ रही है, मान लीजिए कि सी पॉइंट पर, तो कहने का मतलब कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए सी और प्लस में बी सी, तो ए सी ये और बी सी ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सी कितना है, तो ए सी आप देख सकते हैं कि ए सी एक्स है और बी सी कितना है, वाई है, और ए सी प्लस बी सी दोनों मिलकर के ये ए बी 100। ठीक है, ओके, वही चीज़ है समीकरण आपका दूसरा और ये है फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को आपको 2 विधि से हल करवाएंगे और पूरे फुल एक्सप्लेन के साथ, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए इसको हम हल करेंगे यहाँ पे विलोपन विधि से। पहले विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में देखिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, यानी कि समीकरण 1 2 जोड़ना है, तो 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 100। तो जोड़ेंगे तो एक और x और एक x कितना हो जाएगा, 2x, और y प्लस माइनस में है कट जाएगा, 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120। x बराबर 120 बटे में 2 कटा देंगे 60, x कितना हो गया 60। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में या 2 में, चलिए हम 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 यही है, x प्लस वाई बराबर 100, आप देख सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 100, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, 60 प्लस में y बराबर 100। तो यहाँ से लिखेंगे y बराबर 60, 100 माइनस 60। ठीक है, 60 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 100 में से 60 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 40। यानी कि हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना है, 60 और y बराबर 40। ठीक है, और यही दोनों क्या है, आपका आंसर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कार की चाल। ठीक है, यहाँ पे एक की चाल, एक की चाल, एक की चाल कितना है, 60। ठीक है, और इसी पर क्या यहाँ पे लिख सकते हैं बी की चाल, कितना लिख सकते हैं, 40। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पे हम अभी आपको एक दूसरी विधि से हल करवा रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो आइए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं यहाँ पे। तो प्रतिस्थापन विधि में देख लीजिए कि समीकरण x यानी कि 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर में 20 है, और दूसरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 100। ये हो गया 1 और ये है 2। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, और समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, तो x बराबर 20। ठीक है, और y जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो गया आपका समीकरण तीसरा। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, और 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100 है। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस वाई। ठीक है, एक चीज़ यहाँ देखिए, 20 वाई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखेंगे, 20 प्लस वाई, 20 प्लस वाई, और प्लस में ये y बराबर 100। y और y कितना हो जाएगा, 2y 100, 20 उधर आएगा तो माइनस में, 2y बराबर 100 में से 20 घटेगा 80 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 80 बटे में 2 कटा देंगे 40। y बराबर कितना मिल गया यहाँ पे मान, 40। ठीक है,
आप देख सकते हैं y बराबर इधर भी 40 है, तो लिखेंगे y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 क्या है, x बराबर 20 प्लस वाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 20 प्लस वाई, तो x बराबर 20 प्लस वाई कितना आया है 40, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर 40 20 कितना हो जाएगा 60, तो x आपका 40 हो गया और y कितना है 40 है, x मतलब 60 y 40, और यही दो का हो गया आंसर, मतलब a की चाल है ये और ये क्या है b की चाल, और वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम की जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, ये कंडीशन 1 हो गया। और सेकंड का जिस कंडीशन में कह रहा है कि यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाए तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम मानेंगे, माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई क्या है y। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे कि ये लंबाई को हमने क्या माना x और चौड़ाई को y। तो यहाँ पे देखिए यदि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे लंबाई x है चौड़ाई y है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, पहले लिख लीजिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई x और गुने चौड़ाई y, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो गया x y, क्षेत्रफल कितना x y। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया x y। और यहाँ हम चलेंगे केस 1 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो रहा है और एक बार 67 इकाई बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल, ठीक है, तो कंडीशन 1 के लिए हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं केस 1। और केस 1 में देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि लंबाई 5 इकाई कम की जाए, तो यहाँ पे देखिए लंबाई कितना है x, तो लंबाई को हमने 5 कम कर दिया, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई कितना है y, हमने चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल कितना है x y। ठीक है, तो होगा ना यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का गुना करेंगे, यानी कि कम करके और जोड़ करके। तो जैसे कि लंबाई 5 इकाई कम की जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो लंबाई गुना चौड़ाई दोनों का क्षेत्रफल कितना 9 इकाई कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -9। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब कि लंबाई को 3 इकाई कम की जाए, चौड़ाई को 5 इकाई कम करना है इसमें, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ाना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है 9 कम हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से इसका 1 समीकरण बनेगा, x कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 3, यहाँ पे -5 लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3, और बराबर में xy -9। तो यहाँ से x और y का गुना क्या हो जाएगा xy, और प्लस में 3 और x का गुना 3x, -5y -15, बराबर में xy -9। xy कैंसिल, और यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर माइनस में 9, माइनस में 15 है उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 घटेगा तो 6, और ये हो जाएगा समीकरण 1। ओके, और अब आएंगे हम यहाँ पे केस 2 में। ठीक है, तो केस 2 में आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि आयत वही है। ओके, और क्वेश्चन में आप देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यदि लंबाई को 3 बढ़ा दीजिए, लंबाई आपका x है चौड़ाई y है। ठीक है, जैसे कि लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो लंबाई में 3 हमने बढ़ा दिया, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, इसमें 2 बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल तो यही है x y 67 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे +67, और यहाँ पे केस 2 वाला
हो जाएगा कि जैसे कि लंबाई है और ये चौड़ाई है और इसका दोनों का गुना होता है मतलब कि क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है 67। और यहाँ से हम समीकरण 2 बनाएंगे और इसको हल कर लेंगे। तो उसी तरीके से x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस में 2 और प्लस में 3 होगा तो y प्लस 2 बराबर एक्स वाई प्लस में 67। तो x और y का गुना एक्स वाई 2 और x का गुना कितना हो जाएगा 2x, 3 और y का गुना 3y प्लस में 3 दूना 6 और एक्स वाई प्लस में 67। यहाँ से एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल तो लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर पहले से 67 था 6 इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 घटेगा तो 61 और ये हो गया आपका समीकरण दूसरा और यहाँ है समीकरण 1। ओके, और आइए यहाँ पे दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे विलोपन विधि और विलोपन विधि में यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और ये समीकरण 2। चलिए हम एक जगह पे दोनों समीकरण को लिख लेते हैं जैसे कि 3x माइनस 5y बराबर 6 और ये दूसरा कितना है तो 2x प्लस 3y बराबर में क्या है 61, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आपका 1 हो गया और ये क्या है आपका 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसमें इस समीकरण में यानी कि 2 में गुना करेंगे 3 से और 1 में गुना करेंगे 2 से, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा और कट जाएगा तो यहाँ पे और घटा देंगे 2 में से 1 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में 3 तथा समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटाने पर। तो चलिए 2 में 3 से गुना कीजिए 3 दूना 6x प्लस में तितिरी का 9y और 61 और 3 का गुना 3 ले गुना होगा तो 3 6 3 18 183, ठीक है। और 1 में 2 से गुना करना है 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y, ठीक है। और बराबर में 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और यहाँ हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और यहाँ माइनस। ओके, यहाँ देखिए 6x प्लस माइनस में कैंसिल हो गया तो 10y और 9y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना y हो जाएगा 19y और यहाँ हम घटाएंगे 3 में से 2 घटेगा तो 1, 8 में से 7 घटेगा तो 1 और ये 1 आ जाए, सॉरी 8 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 7 बचेगा और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, इसको बढ़ा लेते हैं 171 बटा में 19 और इसको कटाएंगे तो 19 नवा 171। तो y का मान कितना मिल गया 19 नहीं 9 है, y का मान 19 नवा 71 यानी कि 9 बार में 9, y का मान 1 9 आंसर हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे y का मान जहाँ पे आप रखें समीकरण 1 में रखें या 2 में। चलिए समीकरण y का मान हम कि कहाँ रखेंगे 2 में ही रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर और समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 61। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x प्लस 3 गुना y के जगह पे हमें क्या लिखना है y के जगह पे यही मान हमें लिखना है 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और y का मान 9 बराबर 61। तो 2x प्लस 9 तिया 27 बराबर में 61। तो यहाँ देखिए 2x बराबर 61 माइनस 27, 2x बराबर 61 में से 27 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 11 में से 7 घटेगा तो 4, ठीक है। और ये 5 में से 2 घटेगा तो 3 34। तो x बराबर 34 बटे में 2 लिखेंगे, कटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 17।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x बराबर 17 है और y बराबर कितना है, तो 9 है। तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे आयत की बीमाएँ, यहाँ पे लिख लीजिए आयत की बीमाएँ, यानी कि लंबाई कितना हो गया 17 और चौड़ाई कितना हो गया 9, और यही दोनों क्या है आपका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।